स्मृति ईरानी जी पे मैं कोई कमेंट करके अपने कद को छोटा नहीं करना चाहती हूँ। स्मृति ईरानी जी पहले अपने आप को देखे, उनसे पूछे उनकी बेटी ने जो गोवा में बार खोल रखा था उसमें क्या काम हो रखे थे। स्मृति ईरानी जी से पूछिए जब पहले 500 रुपए का सिलेंडर था वो सड़कों पे कैसे उतर जाती थी, आज वो खुद सिलेंडर हो रही है लेकिन सड़कों पर उतरने का नाम नहीं ले रही। तो स्मृति ईरानी जी की तो अब बात ही मत कीजिए। किस बिहार पर उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया, किस मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पर बड़ी तादाद में महिलाएं आई हुई हैं राहुल गांधी के समर्थन में। उनसे बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? प्रतिमा सिंह, पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस। आप जंतर मंतर पे क्यों आए हैं? किस लिए? आप देख रहे हैं सिर्फ हम भी अकेले जंतर मंतर पे नहीं आए हैं, बहुत सारे लोग इस जनतंत्र को बचाने के लिए जंतर मंतर पे आए और एक साथ कई धरने आप देख रहे हो, लेकिन आवाज़ सबकी एक ही है कि जनतंत्र बचाओ। जनतंत्र खतरे में क्यों लगता है आपको? कि आप क्या मैं आपसे ही बात की शुरुआत करूं, क्या मीडिया खुल के जो देश में हो रहा है उसको बोल पा रहा है? ये सवाल आप ये कह रही राहुल गांधी की सीट चलेगी तो लोकतंत्र खतरे में आ नहीं, राहुल गांधी की सीट तो उसके जाने का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन जनतंत्र को भेजने की तो तैयारियां बहुत पहले से इन्होंने कर दी हैं। जब जनता अपनी बात को न कह सके, किसान आंदोलन करते हैं तो उनको आतंकवादी कहा जाता है, युवा आंदोलन करते हैं तो उनको घसीटा जाता है। मोदी जी तो ये बोल रहे हैं कि लोकतंत्र अब इस वक्त ज्यादा मजबूत है। कैसे मजबूत है लोकतंत्र, ये बताइए। जब संसद से प्रश्नकाल खत्म हो गया तो लोकतंत्र कहाँ मजबूत है? मीडिया अपनी बात नहीं कह पा रहा, लोकतंत्र कहाँ मजबूत है? न्यायपालिका स्वतंत्र तरीके से अपनी बात नहीं कह पा रही, कहाँ मजबूत है? आप बताइए। कोरोना जैसी महामारी आई, उसमें विपक्ष ने कहा कि ये बहुत बड़ी महामारी है, इससे बचने की तैयारी कीजिए, लेकिन वो थाली में फंसे रहे। तो लोकतंत्र की आवाज़ जब जब नहीं सुनी जाती है तब तक लोकतंत्र कमज़ोर होता है। लेकिन देश के गृह मंत्री कह रहे हैं राहुल गांधी अदालत तो जाते नहीं, ये केवल सियासत कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, हम कोई सियासत नहीं कर रहे, हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो सड़क हो चाहे संसद हो। तो राहुल गांधी अदालत क्यों नहीं जाते? ये उनका निजी मामला है, वो अदालत भी जाएंगे, सब काम होगा। आपको नहीं लगता राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं केवल? नहीं, क्या आपको राजनीति लगती है? आपकी आवाज़, मेरी आवाज़, जनता की आवाज़ को उठाना राजनीति है? नहीं, आप भी तो प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, क्या आपको किसी ने रोका है? नहीं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, हम वैचारिक प्रोटेस्ट। तो यही तो लोकतंत्र है कि आप सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ। नहीं, देखिए, हमने अपनी बात कही है और हम संसद की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप संसद भी जाएंगे? लग रहा है कि हम लोग आप आगे चलिए, हम आगे देखिए होता है क्या। तो आपको लगता है कि आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है? नहीं, कहाँ लोग सुन रहे हैं? जब संसद में विपक्ष के एक नेता को बोलने नहीं दे रहा, उसकी संसद की सदस्यता खत्म हो रही है, तो आप इसको क्या समझ? लोकतंत्र का कमजोर करने का एक हिस्सा नहीं है, एक कड़ी नहीं है ये। तो क्या मैम आपको भी लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है। आज जिस तरह से इन्होंने राहुल जी की सदस्यता खत्म की है, किस चीज़ पे की है इन्होंने, तो ये कोई लोकतंत्र नहीं है। हमारा देश आज़ाद है, हम लोगों ने ये सबको वो मिला है कि अपनी आवाज़ हम खुद बुलंद कर सके और खुल के बोल सके। ये तो अंग्रेजों के समय में होता था और बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने हिटलर शाही कर रखी, जिस रास्ते पे हिटलर मोदी जी कह रहे हैं दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल हिटलर बने हुए मोदी जी तो इस टाइम नरेंद्र मोदी हिटलर शाही कर रहे हैं। क्या विपक्ष अपनी बात नहीं रख सकता? क्या विपक्ष मुद्दे नहीं उठा सकता? और अगर नरेंद्र मोदी इतने साफ सुथरे हैं तो राहुल जी की बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? उनके प्रश्नों का जवाब देने में मोदी जी क्यों डर रहे हैं? क्यों सदन छोड़ के भाग रहे हैं? क्यों सदन में राहुल जी को बोलने नहीं दिया गया? क्यों उनकी कहीं भी बात को बीच में से काटा गया? आप इनडायरेक्टली सरकार को टारगेट करते हैं, लेकिन फैसला अदालत का है। फैसला अदालत का नहीं, सारे गलत फैसले गुजरात कोर्ट से ही क्यों होते हैं? हमारे नेता भी आज सूरत पहुंच चुके हैं और हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। तो आप अभी भी लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, सत्य में जयते। क्यों लड़ेंगे आप? क्योंकि आप झूठे आरोप लगाएंगे तो सुनेंगे थोड़ी हम लोग। तो आपको लगता है झूठे आरोप लगे राहुल गांधी? आप पे मैं आरोप लगाऊं, आपको जबरदस्ती जेल में डाल दूं कि आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे? तो अदालत का रास्ता खुला है ना? बिल्कुल खुला। तो राहुल जी आज गए हैं ना सूरत में अपनी अपील करने के लिए। तो गए हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो स्मृति ईरानी कह रही हैं जो अब बोलते हैं दलितों का साथ की बात करते हैं, वही अपने शासन में उनके रॉबर्ट वाड्रा हैं, प्रियंका गांधी के पति, वो हाथ डाल के चल। स्मृति ईरानी जी पहले अपने आप को देखे, उनसे पूछे उनकी बेटी ने जो गोवा में बार खोल रखा था उसमें क्या काम हो रखे थे। स्मृति ईरानी जी से पूछिए जब पहले 500 रुपए का सिलेंडर था वो सड़कों पे कैसे उतर जाती थी, आज वो खुद सिलेंडर हो रही है लेकिन सड़कों पर उतरने का नाम नहीं ले रही। तो स्मृति ईरानी जी की तो अब बात ही मत कीजिए। किस बिहार पर उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया, किस बिहार से उनको आयोग का देना, उनकी कोई शिक्षा है ना कोई उनके अंदर ऐसा वो काबिल नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? जनता उनके साथ है। ठीक है, तो आप भी उनका साथ दीजिए। हम राहुल गांधी को हराया है, हम भी तो आम जनता है, हम भी तो जनता है। राहुल गांधी को हराया तो अब जो सर्वे की रिपोर्ट आ रही है उससे क्यों कांप रही है? वो क्यों सुरक्षा मांग रही है? क्या सर्वे की रिपोर्ट आ रही है कि अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव हारने जा रही हैं? चुनाव हारने जा रही हैं? बिल्कुल। देखिए पुलिस आ गई, महिलाओं को हटाना ये आप करें, आप लोगों को पूरा वो दिया गया। आप देखिए ना अपने आप को, देखिए पुलिस को कैसे भगा रही है। आप खड़े रहो, आप
सबूत देखिए, ये संविधान में नहीं था, ये हनन किया जा रहा है लोकतंत्र का, जिसको हम लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। साथ रहने से दीजिए। चलो ठीक है मैम, आखिरी सवाल है। जिस तरीके से बीजेपी और स्मृति ईरानी कह रही हैं कि लोकतंत्र ना लेके कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस परिवार खुद को अलग कानून चाहता है। नहीं, स्मृति ईरानी जी पे मैं कोई कमेंट करके अपने कद को छोटा नहीं करना चाहती। कद छोटा हो जाएगा? यस जी हाँ, वो स्ट्राइक, वो तो मंत्री हैं जी, वो क्या है वो बेहतर जानती है। अगर वो मंत्री है, महिला मंत्री है, तो उन्हें महंगाई के ऊपर सबसे पहले बोलना चाहिए, इसलिए मैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहती। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो किस तरीके से जो जनता है और लोग हैं, खासतौर से जो स्मृति ईरानी हैं, जो बीजेपी की तरफ से बेबाक तरीके से बोलती हैं, उनके खिलाफ भी जनता का रोष है। क्योंकि महिलाओं को लेकर और महंगाई को लेकर बार बार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर तंज किए जाते हैं और आरोप लगाया जाता है कि जो स्मृति ईरानी बोलती थी अब वो क्यों नहीं बोलती हैं, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा की बात आज भी होती है। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।